सुप्रभात, नमस्कार साथियों। मेरे सेकंड व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आपने ज़िंदगी में एक शब्द जो है वो बहुत सुना होगा। अगर किसी को भी कोई एक चीज़ नहीं आती, वो ज़्यादा नॉलेज नहीं है हर चीज़ का, और किसी व्यक्ति को सारी चीज़ों का नॉलेज हो संभव भी नहीं है, और मैं समझती हूँ कि होना भी नहीं चाहिए। भाई हम भगवान थोड़ी हैं जो हमको सब कुछ पता होगा। तो आपने एक शब्द सुना होगा, गंवार है क्या, कुछ आता जाता नहीं है तुझे। तो मैं आज आपको मिलवाऊंगी गंवार से कि गंवार सच में होता क्या। तो कोई भी अगर कहे ना आपको कि गंवार है आप, तो आप मान लेवे, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। गंवार जो है वो बहुत तेज होता है। इसकी कंपी जो है ना, इंसान को रात को स्नान किए बगैर सोने नहीं देती। तो ये देखिए, ये है मेरे गांव का गंवार, मेरे खेत का गंवार। पहले ये बहुत हरा था, अभी इसको ज़मीन से अलग करने का वक्त आ गया है। इस पे देखो फव्वारे की लाइनें चलाई जाती है इधर। फिर ये जब गीली हो जाती है ज़मीन, तो इसमें से इसको निकाल लिया जाता है। हाँ, साथ में दंतेला भी रखा जाता है, जिससे कि इसको निकालने में थोड़ी ईजी रहे। फिर भी हाथ भी काफ़ी ख़राब होते हैं, और कंपी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसमें ये समस्याएँ तो होती है, लेकिन किसान तो किसान है भाई, किसान कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसान बड़ी इजीली कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब आराम से, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उन्हें क्या मिलेगा। हालांकि गंवार को इतना महंगा नहीं है कि किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन गंवार से आगे जाकर पशुओं के लिए दलिया जो है वो बनाया जाता है, और उसके फिर जो दुधारू पशु होते हैं उनको वो दिया जाता है, जिससे कि उनमें और अधिक ताकत बनी रहे। और भी कुछ उपयोग होता होगा, तो उसका नॉलेज मुझे नहीं है। मेरे पहले व्लॉग में आपने देखा होगा कि गंवार जो है बहुत ही हरा भरा था, और अब कम हरा भरा है। तो अगर कोई कहे कि आप गांव के गंवार हैं, हाँ जी बिल्कुल, हम गांव के गंवार हैं। और यही है गंवार। इसको देखिए, यहाँ से अलग किया जाता है। यहाँ से ये जो जड़ है ना इसकी, यहाँ से देखो ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कितना इजीली आ रहा है ना। तो ज़्यादा कोई बड़ी समस्या है नहीं इसमें। फिर जब ये सूख जाएंगे ना, तो 5 पंजों की एक या 6 पंजों की एक छकनी जो होती है, उससे इसको ट्रॉली में डाल दिया जाएगा, ट्रैक्टर के पीछे जो होती है उसमें, और फिर वहाँ एक जगह ले जाके इकट्ठा कर दिया जाएगा, और फिर इसको निकाल लिया जाएगा। इसमें से बीज अलग हो जाएगा, और इसके पीछे बीज अलग होने के बाद इसमें से जो बचेगा ना, वो पशुओं के काम आएगा। देखो, बीज भी पशुओं के काम आता है। इसमें आगे बेचते हैं किसान, तो ज़्यादा घर पे रखते नहीं है। और इसके पीछे जो बचती है, मारवाड़ी में उसको कहते हैं फड़गटी, तो वो फड़गटी जो है वो भी पशुओं के ही काम आती। और ये देखिए, ये है औजार इसको बोलते हैं दंतेला। आगे से कितना तीखा और धारदार है ना। तो बिल्कुल देखिए, मैंने देखा है कि किसानों में जितनी जीवनी शक्ति होती है ना, उतनी किसी में भी नहीं होती। इसके उदाहरण मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखे हैं कि आज से 4-5 साल पहले हमारे करसे हुआ करते थे। तो एक बार क्या है कि जीरे की पूरी फसल तैयार थी एकदम, जैसे ऐसे लेने को है बस, अब जीरा आप लोगे। तो ओलावृष्टि हो गई और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो जो हमारे करसे थे वो बैठ के रोने लग गए, और रोने जैसी बात भी है, कितने महीनों की मेहनत थी उसमें, और वो एक पल में बर्बाद हो गई। लेकिन फिर मेरे पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, जीवित रहेंगे तो अगले साल हो जाएगा। बस यही बात जो है मुझे लगता है कि किसान में है और बाकियों में नहीं है। तो किसान से सबसे ज़्यादा सीखने वाली बात यही है, किसान में जीवनी शक्ति बहुत होती है। और बाकी जो है, जैसे बाकी जगहों पे आप सुनते हैं कि किसान जो है वो आत्महत्याएं कर लेते हैं। बेचारे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि परेशानियों में फंस जाते होंगे, तभी करते होंगे, वरना किसान जो है वो क्या ही आत्महत्या करेगा। हमारे राजस्थान में तो ऐसा नहीं है जी। राजस्थान में किसानों की आत्महत्या वाले मामले मैंने बहुत कम सुने हैं, या फिर शायद सुने ही नहीं है अगर देखा जाए तो। किसान की पीड़ा हमेशा से किसी से छुपी नहीं है। प्रकृति कभी भी वार कर देती है, लेकिन फिर भी
प्रकृति को अपनी सहचरी बनाकर किसान आगे बढ़ता है और यही किसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं एक किसान की बेटी हूँ। धन्यवाद।